बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एग्ज़ाम्स के हवाले से ये आखिरी सीरीज़ है और ये बहुत ही कीमती ये जो है ये क्लिप है। इस वीडियो को आपने ज़रूर कम्प्लीटली देखना है और बेसिकली मेरा मकसद ये है कि आप जब एग्ज़ाम के लिए पहुंच जाएं, वहाँ पे आपके सामने पेपर आ गया है तो उस वक़्त आपने अपने टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ करना है और टाइम पे अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपका टाइम ज़ाया भी ना हो और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस भी आंसर हो जाएं और अच्छे से अच्छे तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करें ताकि जब उसकी एवेल्यूएशन हो तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं आपके उस एग्ज़ाम के अंदर आ सकें। लेकिन मज़ीद आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। नीचे जो है सब्सक्राइब बटन बना हुआ है दिया हुआ है, उसको आपने क्लिक करना है और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है ताकि जो भी नए कंटेंट्स आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, कोई भी टाइम पे एग्ज़ाम को कंप्लीट करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, आपने इतनी ज़्यादा तैयारी की है, इतना ज़्यादा टाइम आपने सर्व किया है, आपने टाइम अपना जो है उसके ऊपर यूटिलाइज़ किया है, तो वो जितना नॉलेज है वो सारे का सारा ताकि आप जो है अपने पेपर के अंदर उसको कन्वे कर सकें, इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने पेपर के ऊपर अपना नाम लिखना है। बाज़ एग्ज़ाम्स के अंदर जो है आंसर शीट होती है उसके ऊपर नाम अलाउड नहीं होता, तो लेकिन आपने अपनी आईडी ज़रूर जो है वो मेंशन करनी है। जहाँ पर आईडी बनी हुई है वहाँ पे आपने आईडी अपनी जो है वो मेंशन करनी है। अच्छा, अक्सर लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते। सबसे पहले पेपर की एग्ज़ाम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको आपने गौर से पढ़ना है और गौर से पढ़ने का मतलब ये है कि एक एक चीज़ को आपने तवज्जो से पढ़ना है। उसके अंदर जो भी सेक्शंस दिए हुए हैं, जो भी पार्ट्स बने हुए हैं, उन पार्ट्स को आपने गौर से देखना है कि कितने पार्ट्स हैं, उनकी कितनी वेटेज है, कितना टाइम उनको देना है। और अ, इसके साथ जो ही पेपर स्टार्ट होगा आपने अपनी घड़ी के ऊपर नज़र रखनी है और अपना टाइम जो है वो सिंक्रोनाइज कर लेना है। आपके पास अगर अपनी घड़ी है तो उसको उतार के सामने रख लें और अपने टाइम को जो है वो नोट करना शुरू कर दें और आप देखते रहें कि मैंने इतने टाइम पे स्टार्ट किया था और मेरे पास इतना टाइम पीछे बचता है और बच रहा है। इसके साथ ही इसी पहली टिप के अंदर आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने थॉरली पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, उसके जितने आंसर्स अवेलेबल हैं वो पढ़ने हैं। इसी तरीके से कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वेटेज कितना है, यानी आंसर जो देंगे आपको उसके नंबर कितने बनते हैं, मार्क्स कितने बनते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो टोटल कितने दिए हुए हैं, अटैम्प्ट कितने करने हैं, ठीक है। अगर उनके अंदर कोई चॉइस है तो वो भी आपने देख लेनी है। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आपने देखने हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल कितने हैं, करने कितने हैं, हर क्वेश्चन की वेटेज कितनी है। तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर आपने सबसे पहले पढ़ लेना है और इसके साथ पढ़ने के साथ साथ आपने ये भी करना है कि जो जो क्वेश्चंस आपको जिनके आंसर आपको बिल्कुल कंफर्म है वो आपने टिक कर देने हैं। लेड पेंसिल साथ रखें और क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आप टिक करते जाएं कि इसका इसका आंसर मुझे आता है, इसका मुझे आंसर आता है, इसका मुझे आंसर आता है और इसका आंसर ये है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर ये प्लानिंग सारी कर लेनी है ताकि जो आगे आपका जो टाइम जो आपके पास आ रहा है उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। टिप नंबर 2 ये है कि आपने पूरा पेपर पढ़ लिया है पहले, ठीक है। उसके अंदर आपने ये टिक कर दिए हैं कि मुझे ये आंसर जो है ये आते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर आते हैं और उनकी वेटेज भी ज़्यादा है, सबसे पहले वो अटैम्प्ट करने हैं। और वेटेज ज़्यादा जाने से पहले मैं समझता हूँ कि आपकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो सबसे पहले आप अटैम्प्ट कर दें और जो आपको नहीं आते उनको आप सर्कल कर दें। जो आते हैं वो तो आपने लिख दिए, जो नहीं आते थे आपको, जिनके अंदर आपको डाउट था, तो वो आप उनको सर्कल कर दें, उनको फ़िलहाल छोड़ दें। और आंसर शीट के अंदर अगर आपने उनको देना है, उनको मेंशन करना है, लिखना है, तो वहाँ पे उनके स्पेसेस जो हैं वो ब्लैंक छोड़ दें। और और आपने एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना है कि अक्सर लोग जो है वो उनको ये पता नहीं होता कि जब आंसर देते हैं तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन करने हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका और इसका ये आंसर मैं देने जा रहा हूँ। आपने क्वेश्चंस जो है वो रिपीट नहीं करने, आपने क्वेश्चंस पूरे का पूरा वो जो क्वेश्चन दिया होता है वो नहीं लिखना।
इस पे भी आपका टाइम ज़ाया होता है और उसको आपने बचाना है। तो जो क्योंकि जो पेपर जो इवेलुएट करते हैं, जो लोग पेपर को आपकी मार्किंग करेंगे, चेक करेंगे, वो जब क्वेश्चन नंबर दिया होगा तो वहाँ से वो रिलेट कर लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन है पेपर के अंदर, उसका आंसर इसने यहाँ पे दिया हुआ है। कोई बात नहीं है कि अगर आपने आंसर जो है वो आपने तरतीब से नहीं दिए हुए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 4 लगाएं और साथ उसका आंसर देना शुरू कर दें। यहाँ इस टिप में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चीज़ें आपको सबसे अच्छी आती हैं, सबसे बेहतर आती हैं, वो सबसे पहले आपने करनी है और फिर आगे आपने इस तरीके से कैरी ऑन करना है। तो इससे ये होगा कि आपका जो जो प्रेशर है पेपर का वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और प्लस आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपका जो टाइम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा और आपके पास काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा कि आप फिर जो है वो पेपर उसके ऊपर आप अपने मज़ीद जो आंसर्स हैं उनका टाइम जो है वो आप उसके ऊपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि जो लॉन्ग आंसर्स हैं या जो आंसर्स आपको नहीं आते थे उनके लिए आपने प्लानिंग करनी है और उनमें प्लानिंग ये है कि जो मुश्किल क्वेश्चन थे या जिनमें आपको डाउट था उनमें भी आपने पीरियडाइज करना है उनको और उनमें वो क्वेश्चन ऊपर लेके आने हैं जिनका आपको कुछ ना कुछ आइडिया है। तो वो आंसर जो है वो उसका देना आंसर शुरू कर दें और साथ उसकी वेटेज ज़रूर देखें, ठीक है ना। ज़्यादा वेटेज वाला जो क्वेश्चन है उसको आप पहले ऊपर लेके आएँ, उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो आप अलॉट करें, लिखें, मेंशन करें और उसका फिर आंसर देना शुरू कर दें। और यहाँ पर फिर वही टिप है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कहते हैं जी कि ये मुझे अब भूल रहे हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल उसको छोड़ दें, ठीक है। उसकी पूरी स्पेस छोड़ दें। वो 10 लाइनों के ऊपर आता है, उसने आंसर ने आना है 15 लाइनों के ऊपर आना है, छोड़ दें, वो स्पेस उसकी छोड़ दें, रिजर्व कर दें और अगला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन नंबर मेंशन करें और जस्ट उसका आंसर देना शुरू कर दें। तो इससे ये होगा कि जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं वो आप इस तरीके से अटैम्प्ट कर लें और जो आप आंसर देते जा रहे हैं साथ में जो आंसर आपको भूलता था पैरेलल उसके बारे में भी सोचते रहें। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं, काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें होती हैं जहन के अंदर, वो क्लिक कर जाती हैं, तो वो आप उनको अपने दिमाग के अंदर देते रहें और आंसर्स के दौरान आप स्विच भी कर सकते हैं। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ गया, आपने जगह छोड़ी भी थी, वहाँ पर वो लिखना शुरू कर दें। तो इस तरीके से आपका जो टाइम है ये यूटिलाइज होता रहता है और आप बेस्ट तरीके से अपने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे आखिरी टिप और फाइनल टिप ये है कि आपने जो भी आंसर्स देने हैं उनके साथ आपने एग्जांपल्स, आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंसेस जो भी हो सकते हैं वो ज़रूर दें। बेसिकली इससे होता ये है कि जो भी पेपर चेक करने वाला है, आपका पेपर को एवेलुएट करने वाला है, उसको बेसिकली ये जब वो एग्जांपल्स देखेगा और जब थ्योरी चेक करेगा तो वो उसको आपस में रिलेट कर सकता है और उससे आपका जो आंसर है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है और आपका जो माइंड है वो उसको वो पढ़ सकता है। तो ये ऐसी टिप है जिसके ज़रिए वो बंदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएगा और एग्जांपल्स जो हैं ये बहुत अच्छी जो है हेल्पफुल साबित होती हैं। इसके साथ आपने जो ही अपने पेपर को कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने से पहले आपने पूरे पेपर को पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को आपने देखना है और उसके साथ आपने टिक कर देना है उसको कि इसका मैंने आंसर कर दिया है, इसका मैंने आंसर कर दिया है और शीट के साथ उसको टैली करते जाएं। इससे ये होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड नहीं रहेगा, आप उसको टाइमली जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे। तो अगर कोई आंसर इसी तरीके से अगर कोई आंसर रह गया, एक्सीडेंटली रह जाते हैं, चीज़ें रह जाती हैं, गलती हो जाती है बंदे से, तो अगर कोई आंसर ऐसे कोई स्किप हो गया है जिसका आपने कोई क्वेश्चन ऐसा स्किप हो गया जिसका आपने आंसर नहीं दिया तो उसका आंसर आप उस टाइम दे सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के साथ ये सीरीज़ जो है ये कंक्लूड होती है। ये बेसिकली 3 पार्ट्स थे और अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर जो है वो 2 पार्ट्स जो हैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो टिप्स ज़रूरी हैं वो आप ज़रूर विज़िट कर लें। और इसका मकसद ये है कि अगर आपको पिछली चीज़ों का नहीं पता तो ये जो है ये इससे भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन वो भी ज़रूर जो है वो देख लें, उनको व्यू कर लें, उनके ऊपर वर्किंग कर लें ताकि
पूरे की पूरी एग्ज़ाम की जो तैयारी है, पूरा बंडल है जो वो तैयार हो जाए। तो आई होप कि इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको नफ़ा होगा, फ़ायदा होगा। इस वीडियो को आपने ज़रूर अपने सर्कल्स में शेयर करना है, लाइक भी करना है, और मेरे चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड भी रहना है। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।